हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे। जो अपना टॉपिक होगा मेरे प्रिय जीजो, वो है कि स्वर्गदूत जो है कितने प्रकार के हैं। आप आज 3 प्रकार के स्वर्गदूतों के विषय में बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। कि 3 प्रकार के स्वर्गदूतों के विषय में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, सराय नामक स्वर्गदूत। यह परमेश्वर के बिल्कुल करीबी स्वर्गदूत है। हालेलुया। जो सराप नामक स्वर्गदूत है वह परमेश्वर के बिल्कुल करीबी स्वर्गदूत है, और जो ये यशाया की पुस्तक 6 के अंदर लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। 2 से आप वचन को देखेंगे। उन्हें ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। हालेलुया। क्या दिखाई दिए? शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 अपने पाँव को, और 2 से वह उड़ रहे थे। हालेलुया। वह जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के बिल्कुल करीब है, उनके विषय में हम बात करें। जो शराब नामक स्वर्गदूत है मेरे प्रिय जीजो। हालेलुया। उनके 6 पंख है। परमेश्वर का वचन ये बात हमें बयान करता है कि उनके 6 पंख है। 2 से वो अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। हालेलुया। और 2 को अपने पाँव को, और 2 से वह उड़ रहे हैं। हालेलुया। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्या कहते हैं? एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं के यहोवा पवित्र। हालेलुया। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जो पृथ्वी है, मनुष्य सृष्टि है, जीव जंतु है, वन वृक्ष है, फलदायक वृक्ष है, सारी सृष्टि उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में हम 6वां वचन देखेंगे इसी का। तब एक शराब हाथ में अंगारे लिए हुए, जिन्हें चिमटे की वेदी पर से उठा लिया गया था, मेरे पास उड़कर आया। हालेलुया। जो आग, जो शराब नामक की स्वर्गदूत की बात करते हैं हम, जो परमेश्वर के बिल्कुल करीब है, वो शराब नामक स्वर्गदूत है। सराय नामक स्वर्गदूत वो कहता है कि वेदी के ऊपर से एक अंगारा वो मेरे पास लेकर आया। हालेलुया। उसने उसे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। उन्हें जैसे ही वो जो वेदी के ऊपर से एक अंगारा उठाया था, वो होठों से जुम्बश करके कहता कि देख, तेरे अधर्म जो है, पाप के तेरे कार्य थे, वो सब क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। उसके विषय में जो दूसरे स्वर्गदूतों के विषय में हम बात करेंगे। हालेलुया। जो पृथ्वी पर कार्य करने वाले स्वर्गदूत, हम बाइबल से जानेंगे कि पृथ्वी पर कौन से जो स्वर्गदूत कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार के जो स्वर्गदूत है जो पृथ्वी पर कार्य करते हैं। हालेलुया। जो स्वर्गदूत पृथ्वी पर कार्य करते हैं। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डरो कि पहले ही दिन को जब तूने मुझे समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को देन किया, उसी दिन से वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कान आ गया हूँ। हालेलुया। जब हम दिन होते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, कहता है मैंने उसी दिन से
तेरे वचन को सुन लिया था, तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। वो जो स्वर्गदूत की बातचीत हम कर रहे हैं वो दानियल 10 का 12 और 13 के अंदर। हालेलुया। तो 10 का 12 में पढ़ा, 13 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने किए, मेरा सामना किए रहा। हालेलुया। फारस का जो राजा है वह 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, वह मेरी सहायता के लिए आया। हालेलुया। फारस का राजा 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए कि वह फारस के राजा के साथ पास रहा। हालेलुया। ये जो है पृथ्वी का स्वर्गदूत है मिकाइल। मिकाइल नामक जो हमें स्वर्गदूत के विषय में पढ़ा, जिसका नाम मिकाइल बताया गया है बाइबल के अनुसार, जो वो पृथ्वी पर कार्य करता है। मिकाइल नामक जो स्वर्गदूत है वह पृथ्वी पर कार्य करता है। वो अपने दास दासी बेटा बेटी को अनेक मुसीबतों से आज़ाद करता है। हालेलुया। वो भी हमें पापों से, अनेक मुसीबतों से जो आज़ाद करता है, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत पृथ्वी पर कार्य करता है, वह मिकाइल नामक स्वर्गदूत है। हालेलुया। मुख्य जो स्वर्गदूत है। हालेलुया। तो इसी के अंदर से देखेंगे अब जो मुख्य स्वर्गदूत है, 20 वचन, दानियल 9 का 20 वचन, दानियल 9 का 20 वचन हम देखेंगे। हालेलुया। जिब्राइल की भविष्यवाणी को समझना। हालेलुया। जो मुख्य स्वर्गदूत है, जो दानियल 9 का 20 और के वचन देखेंगे। इस प्रकार मैंने प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर, हालेलुया, विनती करता ही था। हालेलुया। गिड़गिड़ा करके विनती करता था। हालेलुया। हालेलुया। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अत्र बेले के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बात करने लगा। हालेलुया। जो मुख्य स्वर्गदूतों में से है, हालेलुया, जिब्राइल नामक स्वर्गदूत परमेश्वर का। हालेलुया। वो मिकाइल था और ये जो है जिब्राइल है मुख्य स्वर्गदूत। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास दानियल के साथ बात करने लगा। दानियल की पुस्तक में बातें लिखी गई है। हालेलुया। वो बातें करने लगा। वो कौन सा स्वर्गदूत था? वो जिब्राइल नामक स्वर्गदूत था। हालेलुया। वो मुझसे साझा करके मेरे साथ वार्तालाप करने लगा। उन्होंने मुझे कहा, हे दानियल, मैं तुझे, हालेलुया, तभी हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। हालेलुया। किससे बातें कर रहा है? दानियल से। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है जिब्राइल नामक, दानियल से बातें करता है और कहता है, मैं बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूँ। किसके लिए निकला? दानियल के लिए। दानियल से बातें कर रहा है वो जो जिब्राइल नामक स्वर्गदूत है। हालेलुया। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए कि तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय में, इस विषय को समझ ले और दर्शन बताने का अर्थ जान ले। हालेलुया। दर्शन बताने का अर्थ भी जिब्राइल नामक स्वर्गदूत ने बता कर गया।
हालेलुया। जो दर्शन, जो सपन हम देखते हैं उसके विषय में बातचीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो है मेरे प्रिय, हमें आज का जो टॉपिक था हमारा, ये था 3 प्रकार के जो है स्वर्गदूतों के विषय में हमें जांचा, हमें पढ़ा, यानी कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमें देखा कि कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं और पृथ्वी के स्वर्गदूत तो कौन से हैं, और जो है सराय नामक स्वर्गदूत है बिल्कुल परमेश्वर के करीब है। हालेलुया। और जो पृथ्वी का जो स्वर्गदूत है मिकाइल नामक स्वर्गदूत है, और तीसरा मुख्य जो है वो जिब्राइल नामक स्वर्गदूत है। हालेलुया। जिब्राइल, मिकाइल और सराफ, 3 प्रकार के जो है स्वर्गदूतों के विषय में हमें बात की है। तो इन विषयों के लिए, इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने वचन को सुनने में, पढ़ने में हमारी मदद और सहायता की, समझने में मदद सहायता की पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। जलाली पिता परमेश्वर, तू महान है खुदावंत, तेरी योजना है महान है पिता परमेश्वर। जिस योजना के लिए आपने अपने बेटा बेटी को चुना पिता परमेश्वर, वो खास योजना इनके जीवनों से पूरी होने दे। और मैं हर एक आपके प्रिय जिस बेटा बेटी को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और एक को आप आशीष करें और ब्लेस करें। आज के वचन के साथ सामर्थ्य को प्राप्त करें और आपके अभिषेक में परिपूर्ण होते जाए पिता परमेश्वर, और आपके सुसमाचार में बढ़ते जाए पिता, अनेक रूहों को बचाने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावन, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूं प्रभु, और जो मेरे साथ भाई हैं उसे भी आपके हाथों में देता हूं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष करें और ब्लेस करें खुदा बाप। यह परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। तमाम दुआ प्रार्थना निवेदन आप अपने स्वर्ग के राज्य में कबूल करें, आशीष करें खुदा बाप। यह परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन आराधना स्तुति हमारे उद्धारकर्ता यीशु पिता के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। सब मिल करके बोले आमीन।